must be better than this. No, 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 my boy! My dear sweet boy! You were just an animal! हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज क्रेटोस कंपेयर टू ड्रैगन बॉल वर्ल्ड। क्या वो एक सिटी बस्टर है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं? क्या फिर वो एक माउंटेन बस्टर है, या फिर वो एक प्लानिटरी बस्टर है, या फिर वो एक सोलर सिस्टम बस्टर है, या फिर वो एक यूनिवर्सल मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, या फिर वो एक आउटर वर्सल कैरेक्टर है? आज इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैं छोटा था ये गेम मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया था। मेरा मोस्ट फेवरेट गेम था प्ले स्टेशन में। सबसे उस टाइम की बात कर रहा, जब मैं 2010 या फिर 9 की बात है। मुझे ये जो गेम रहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था, और मेरा सबसे फेवरेट गेम था गॉड हैंड, गॉड ऑफ वार एंड प्रोटोटाइप। तीनों में से क्रेटोस जो कैरेक्टर है, ये जो गॉड ऑफ वार का जो कैरेक्टर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। क्यों? क्योंकि उसका जो एक एट्रीब्यूट है, एक बैडनेस है जो उसका, और उसके बाद उसका जो वाइब आता है कि मतलब एक डेडिकेशन का वाइब आता है। मतलब कंप्लीटली एक डेडिकेशन का मूर्ति है। मतलब विदाउट फियरलेस अपने गोल की तरफ बढ़े चलो। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब क्रेटोस से मैं कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व किया हूँ एक्चुअली देखा जाए तो दोस्तों आइडिया ऑफ क्रेटोस कहाँ से है? वो एक ग्रीक मिथोलॉजी से है, और उसका ओरिजिनल मॉम और फादर का नाम है। मॉम का नाम है स्टिक्स और फादर का नाम है पैलेस। उसको जाना जाता था डिवाइन पर्सनिफिकेशन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ, या फिर कहे तो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से उसको जाना जाता था। और लेकिन गेम वर्जन में हम देखते हैं कि उसका माँ का नाम है कैलिस्टो, और उसका फादर का नाम है ज्यूस, जो कि हम सब जानते हैं। उसका भाई का नाम है डीमोस। और ज़्यादा मैं ओरिजिन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ओरिजिन बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, तो मैं सीधा स्केलिंग पे जंप करता हूँ। तो क्रेटोस के फीट्स के बारे में बात करते हैं, गॉड ऑफ वार 1 से लेकर गॉड ऑफ वार 3 और 4 तक। ठीक है। सो क्रेटोस इन द गेम वर्जन गॉड ऑफ वार 1 में एज ए मॉर्टल वो पीक स्ट्रेंथ पे था। उसकी स्ट्रेंथ नॉट ओनली रेगुलर मॉन्स्टर को सरपास करता था, बल्कि डेमी गॉड्स या कहे तो सेमी डेमी गॉड्स को भी चैलेंज करता था एज ए मॉर्टल। गेम प्ले वर्जन में क्रेटोस को स्केलिंग करना बहुत ही नर्फिंग डाउन करना हो जाएगा उसके लिए। सो मैं गेम प्ले वर्जन के साथ साथ स्क्रीन प्ले के डाटा सपोर्ट के लिए मैं नोवेल को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे नोवेल में जो साफ बोला गया है कि उसको एज ए लिटरल फीट की तरह यूज़ करूँगा, लाइक मिथोस। सो गॉड ऑफ वार 1 में हमने देखा कि ग्रीक मिथो के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था एरिस, द गॉड ऑफ वार, को क्रेटोस ने मार दिया था, जो कि वो एक पूरे क्रिएशन में बियॉन्ड मॉर्टल कॉम्प्रिहेंशन से एबव उसका स्ट्रेंथ था और उसका टैक्टिस था एज ए वॉरियर। और फिर उसने मेड्यूसा को मारा, मेड्यूसा के हैक्स को इजीली रेजिस्टेंस किया। उसके बाद गॉड ऑफ वार एसेंशन लोअर में उसने फ्यूरीज को मार डाला, जो कि वो अपने में ही एक कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स थे ग्रीक मिथोस के अकॉर्डिंग, और उनका नाम है मिगाइरा, टिसिफोन, इलेक्ट्रो। इन अदर वर्ड ये पूरे क्रिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फियर को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी। और क्रेटोस जस्ट रिप्ड देम अपार्ट लाइक दिस। और सबसे इंप्रेसिव फीड मुझे ये लगा कि वो गॉड ऑफ वार घोस्ट ऑफ स्पार्टा में थैनोटोस और एरिन्स दोनों को क्रेटोस ब्रूटली मर्डर कर देता है, जो कि दोनों ही डेथ कॉन्सेप्ट को हैंडल करते हैं थ्रू आउट द ऑल ग्रीक कॉस्मोस। और दोस्तों गॉड ऑफ वार 2 में उसने क्या करा, सिस्टर्स ऑफ फेट्स को मार दिया। सिस्टर्स ऑफ फेट्स कौन है? लैक्सिस, एट्रोपोस, क्लोथोस। इन सब के पास इनफाइनाइट स्पीड था, और हैक्स बहुत ही सारे थे। और जो गॉडेस थे ये क्या कर सकते हैं ना, एक बंदे का फेट डिसाइड करते हैं। वो सारे मॉर्टल्स का फेट मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन क्रेटोस तो क्रेटोस है। क्रेटोस के सामने अभी फेट मैनिपुलेशन वाली बात करोगे तो वो क्या होगा? वो अपनी तलवार ही दिखाएगा और कुछ ऐसा ही करेगा। और गॉड ऑफ वार 2 में हमने देखा कि क्रेटोस का कुछ भाई था, जैसे कि ज्यूस का और एक बेटा है, क्रेटोस का हाफ ब्रदर है, उसका नाम है पर्सियस, और वो भी मरा क्रेटोस के हाथ। और वो भी एक डेमीगॉड ही है, डेमीगॉड टायर हम कह सकते हैं उसको।
और दूसरी बात तो बारबेरियन किंग, उसके वो दो बार मरा क्रेटोस के सामने। क्रेटोस ने उसको दो बार मारा। ये सबसे फनी बात ये है कि वो क्रेटोस के हाथ ही मरा, वो भाई मरने से पहले भी और मरने के बाद भी वो दो बार मरा। और एक कैरेक्टर है जो कि उसका नाम है थेसियस, जो कि पोसाइडन का बेटा है। वो सिस्टर्स ऑफ फेट्स को सर्व करता है एज ए हॉर्स राइडर। लेकिन क्रेटोस भी उसको एकदम कुचल के, वो भी दरवाजे में कुछ ये हाल करता है। और उसके बाद एथीना को मार देता है। एथीना जो कि गॉड ऑफ विस्डम है, ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट गॉड वो माना जाती है। गॉड ऑफ वार 3 में सबसे ज़्यादा डांस तो वही होता है, सबसे ज़्यादा खून खराब तो वही होता है। गॉड ऑफ वार 3 में वो लिटरली किल करता है प्राइमोडियल गॉड्स को, स्टार्टिंग विथ पोसाइडन। पोसाइडन जो कि पूरे यूनिवर्स में ऐसे महासागर है जिसको हम खाली आँख में देख नहीं सकते, उसका किंग है वो। पूरे यूनिवर्स में पूरे मोटर रिलेम से एबव उसका एक रिलेम है, वहाँ पे वो पूरे ओशियंस का मालिक रहता है। वो जो ओशियन रहता है वो पूरे यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा साइज़ का ओशियंस रहता है। वो एक ही प्रकार के ओशियंस नहीं रहते, वो बहुत ही वैराइटीज ऑफ ओशियंस रहता है, उसका वो मालिक रहता है पोसाइडन। लेकिन जो भी हो, वो गॉड ऑफ सी हो या फिर ओशियंस ऑफ गॉड हो या फिर जो भी हो, क्रेटोस उसका आँख मार देता है। और फिर उसके बाद है हीलियोस और कॉल्ड एज द सन गॉड। हीलियोस जो कि इन्फानाइट साइज रिलेम, जिसको हम कहते हैं डीमन रिलेम या फिर हेल, अपना जो लाइट को वो इल्यूमिनेट करता है। और हीलियोस वही लाइट को जब क्रेटोस की तरफ फेंकता है तब क्या होता है कि क्रेटोस रिएक्ट कर सकता है या फिर उसको डॉज कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे उसको आर्गुमेंट करते हैं। इस वजह से क्रेटोस को बहुत सारे लोग टाइनी सिस्टम में इन्फिनिट स्पीड घोषित करते हैं। हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन इस टाइप के गॉड्स का भी क्रेटोस कुछ ऐसा हालत करता है। फिर आता है हर्मिस, जो कि रहता है द मैसेंजर गॉड इन ग्रीक मिथोलॉजी। ये हीलियोस के डोमिनेशन जो रहता है वो पूरे इन्फिनिट साइज रिलेम में फोकस होता है पूरे हीलियोस का लाइट, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज वो भाग सकता है हर्मिस। इसी वजह से उसको और भी ज़्यादा इन्फिनिट स्पीड से एवं उसको बोला जाता है हर्मिस को। लेकिन क्रेटोस उसका कुछ ये हालत करता है और वो जो उसका पैर है, उसका पैर से क्रेटोस का लगाव हो जाता है और उसी पैर को देख के क्रेटोस बोलता है कुछ ऐसा। और फिर दोस्तों उसके बाद आता है नेक्स्ट गाया, द मदर अर्थ, और यू कैन कॉल द एम्बोडीमेंट ऑफ ऑल मॉर्टल यूनिवर्सेस और द मॉर्टल रिल्म। क्रेटोस इनके साथ भी कुछ ऐसे ही करता है, देखो। और दोस्तों हेडिस, द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। दोस्तों हेडिस जो रहता है वो दूसरे कॉन्सेप्चुअल गॉड को काम कराता है, लाइक थानाटोस और उसकी बेटी को। मतलब अदर कॉन्सेप्ट्स उसके अंडर में चलते हैं, डेथ कॉन्सेप्ट्स उसके अंडर में चलते हैं। और ये प्राइमोडियल गॉड है, गॉड ऑफ डेथ का। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मार मार के भरता बना दूंगा, कुछ उसके साथ ऐसा ही होता है। क्रेटोस ने लिटरली उसका मुंह का भरता ही बना दिया। और दोस्तों क्रेटोस उसी वक्त मतलब गॉड ऑफ वार 3 की उसी स्टेज में पहुंचते वो इतना पावरफुल हो चुका था कि उसका सोल को अगर वो छीनने की कोशिश कर रहा है हेडिस ने, लेकिन वो फिर भी वो भी अपने क्लॉज से, कोई दूसरे ये नहीं, वो उसमें से लिटरली बड़े बड़े टाइटन्स का सोल छीन लेता था। लेकिन क्रेटोस का सोल भी वो छीन नहीं पाया। क्रेटोस का विल पावर इतना ज़्यादा भयंकर है कि। और भाई उसके बाद ज्यूस की बात करें तो वो किंग ऑफ ऑल गॉड्स इन ग्रीक मिथोलॉजी बोला जाता है। और ये जो ड्यूस जो रहता है वो अपने बाप क्रोनोस को ही मतलब वो अधमरा कर चुका रहता है, जो कि क्रोनोस उसको बोला जाता है कि उसने टाइम कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है इन ग्रीक मिथोलॉजी। मतलब आप इमेजिन करो कि एक ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड जो कि हाईएस्ट प्राइमोडियल गॉड, उसके हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं ग्रीक मिथोलॉजी के, उसके रिलेम में, उसके यूनिवर्स में। लेकिन जो भी हो, ज्यूस का भी ज्यूस निकाल देता है, लाइक दिस। और दोस्तों गॉड ऑफ वार 3 तक पहुँचते क्रेटोस के पास सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल चीज़ रहता है, उसका नाम रहता है पावर ऑफ होप। वो सारे कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करता है। उसका स्ट्रेंथ जो रहता है, वो जो पावर ऑफ होप रहता है, पांडोरस का जो पावर, वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से क्रेटोस जो रहता है वो लिटरली सारे गॉड्स को बहुत ही ईजीली वो मार सकता है।
क्रेटोस के पास इतना ज़्यादा पावर था कि वो लिटरली सोचा कि इतना पावर का मैं क्या करूँगा रे बाबा, इसलिए मैं जनता को भी दे देता हूँ। फिर उसने क्या करा, वो जनता को दे दिया, लेकिन वो बहुत ही ब्रूटल वे में दे दिया वो। तो लेकिन उसके बाद गॉड ऑफ वॉर 4 में वो बहुत ही फिटलेस हो गया था। उसके पास लिटरली ना के बराबर फीट था, लेकिन फिर भी उसने इतना ज़्यादा पावर फीट दिखाया, जैसे कि नॉर्स मिथोलॉजी में जाके बॉल्डर नाम का गॉड का गर्दन को एक मूंगफली जितना आराम से तोड़ देना कोई आम बात नहीं है। जिसको हम कहते हैं बॉल्डर जो रहता है वो गॉड ऑफ लाइट रहता है, मतलब वो एक कॉन्सेप्चुअल गॉड है, कह सकते हो नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से। और दोस्तों बोल्डर का स्ट्रेंथ जो रहता है वो मल्टीपल स्पेस टाइम कंटिन्यूम को इजीली सरपास करता है, वो इस टाइप का गॉड है। सो दोस्तों क्रेटोस ने टेक्निकली सारे गॉड हेरार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से, अभी जितना है हमारे पास गॉड ऑफ वॉर 4 में। लेकिन उनमें से कई सारे डेमी गॉड्स है और कई सारे सेमी डेमी गॉड्स है और कई सारे कॉन्सेप्चुअल गॉड से लेकर कई सारे कॉन्सेप्चुअल एम्बॉडीमेंट्स और प्राइमोडियल गॉड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो दूसरे वर्स में पावरफुल एम्बॉडीमेंट गॉड्स को मार चुका है। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज क्रेटोस कंपेयर टू ड्रैगन बॉल वर्ल्ड एक्चुअली? तो क्रेटोस के मेजर लिटरल फीट्स क्या क्या होंगे? फॉर स्ट्रेंथ वो ज्यूस को मार सकता है, जो कि वो सारे गॉड्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे स्पेस टाइम कंटिन्यू को हैंडल करता है इन ग्रीक मिथोलॉजी। और स्पीड वो सरपास करता है हर्मिस को, जो कि हीलियोस के इन्फानाइट स्पीड लाइट से वो एवव है, उसको वो सरपास करता है। और बात रही लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की, वो अटलास के साथ फाइट बैक कर सकता है, जो कि ग्रीक कॉस्मोस को होल्ड करता है अपने कंधे पे। और एक दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अटलास को जो बताया जाता है कि वो पूरे इन्फानाइट यूनिवर्स को वो लिफ्ट किया था। एक्चुअली देखा जाए तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्केलर्स क्या करते हैं ना, वो ये जो टर्म है उसको बहुत इंटरप्ट करते हैं अपने हिसाब से उसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इन्फानाइट स्काई, इसका मतलब कई सारे लोग कहेंगे कि उसको इन्फानाइट यूनिवर्सेस है इसको, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी है, कुछ कहते हैं कि ये जो स्काई है वो इन्फानाइट है, मतलब वो जो स्पेस है वो इन्फानाइट है ना, ये कॉन्सेप्ट लगाता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो स्केलर के हिसाब से डिपेंड करता है। हैक्स की अगर बात करें तो वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को मार सकता है जो कि वो फेट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो सिस्टर्स ऑफ फेट्स को मारा था लिटरली। सो दोस्तों इतने सारे डेडली फीट्स को लेकर क्रेटोस कहाँ पे स्केल होगा ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में? सो स्टार्टिंग विथ रेड गॉड फॉर्म। तो रेड गॉड फॉर्म में क्या है कि वो एक माइक्रोवर्सल वेस्टर है, जो कि यूनिवर्स 6 में पूरे सारा जो चीज़ें आता है, बीरस का पैलेस है, फिर सिंजिन ट्री रहता है, फिर मतलब जो अननोन प्लेस है जो कि अभी तक हमने नहीं देखा कि वो कहाँ पे है, इतना वो वास्ट अमाउंट ऑफ जो चीज़ है वो मैक्रोवर्स यूनिवर्स 7 उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है गोकू रेड गॉड फॉर्म में। और फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर हम उसको करें तो उसको फॉर एग्जांपल एक कुछ ऐसा डायमेंशनलिटी कुछ नहीं निकाले तो उसको हम कह सकते हैं कि एक लो मल्टीवर्सल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नॉर्मली अगर जैसे मतलब लो वर्ल्ड करके अगर चले तो क्रेटोस क्या कर सकता है? लेकिन क्रेटोस क्या वो फॉर्म क्रेटोस को टक्कर दे सकता है? अगर हम लिटरल मीनिंग निकाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फाइनाइट स्काईज को अगर हम करें कि इन्फाइनाइट यूनिवर्सेस ना करके स्काई इज इन्फिनिटी, उसको हम इस वे में अगर इंटरप्ट करें तो हो सकता है कि गोकू जो है वो टक्कर दे सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ में टक्कर फिर भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो होप है जो क्रेटोस के पास है वो उससे बहुत ही ज़्यादा अबव है। और जो ज़्यूस है वो लिटरली सारे कॉन्सेप्ट का रूलर है, कह सकते हो। डेथ का ले लो, फेट का ले लो, फिर जो लाइट का ले लो, वो सारी चीज़ें का रूलर है। अगर हम बात करें कि बोल्डर की बात, बोल्डर तो वो गॉड ऑफ लाइट है, जो कि वो एक खुद में ही एक कॉन्सेप्ट है, जो कि मतलब वो पूरे मिडगार्ड को वो डिस्ट्रॉय करने का वो दम रखता है, जिसको हम कह सकते हैं कि मल्टीपल इन्फिनिटी से उसको बताया जाता है ना। सो मे बी गॉड ऑफ मे बी रेड गॉड फॉर्म गोकू का ना टक्कर दे पाए, लेकिन अगर हम बात करें कि सुपर सन ब्लू की, जो कि बहुत सारे मल्टीप्लायर से 50 टाइम्स, या फिर सुपर सन कायोकेन 50 टाइम इंटू 10 या फिर 20, ये सब चीज़ें अगर हम मल्टीप्लायर करें तो वो भी ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल लो बोल्ड गोकू की बात कर रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लायर्स हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिटरली गोकू का भी अगर हम यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास्टर अल्ट्रा स्टेट फॉर्म, जो कि
इन्फानाइट साइज रेलम को वो डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। वो हो सकता है क्रेटोस के साथ टो टू टो वो फाइट कर सकता है ना, वो लिटरली कर सकता है। और यहाँ पे जो क्रेटोस को हमने यूज़ किया है वो मतलब जैसे कि पूरी तरह से मिथोस के हिसाब से ही इसको यूज़ किया गया है। अगर हम गेम वर्जन की बात करें तो क्रेटोस तो मतलब एक डब्बा उठाने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एक दरवाज़े खोलने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एक पत्थर उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन उसके जो क्रिएटर्स है वो सीधा बोलते हैं कि भाई गेम में ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो पूरे दुनिया को उठाने का दम रखता है। जैसे कि अटलास तो वो पूरे वर्ल्ड को ही उठा सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो अटलास के साथ वो बात कर सकता है, वो उसको फाइट बैक कर सकता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि ड्रैगन बॉल को भी अगर हम आज मिथोस की तरह लेंगे तो यहाँ पे सीन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उसको भी अगर लिटरली मिथोस के हिसाब से अगर हम काउंट करें ये सारी चीज़ें, ड्रैगन बॉल मतलब गोकू एज ए मंकी किंग, फिर उसने ये सारी चीज़ें करा, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रेटोस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाएगा। लेकिन हम एक एनिमी सीरीज़ की तरह अगर ड्रैगन बॉल जी गोकू को लेंगे तो वो तो मे भी हो सकता है कि गोकू को टो टू टो मतलब ऐसे हैक्स में, जैसे कि गोकू के पास भी ऐसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट स्पीड है अकॉर्डिंग टू मैक्रोवर्स, फिर क्रेटोस के पास भी इनफाइनाइट स्पीड है ना। तो मे भी हो सकता है कि गोकू और क्रेटोस के बीच में टो टू टो ऐसे टक्कर हो। लेकिन फिर भी मान के चलो आज के वीडियो के नाम जो है वो क्रेटोस के नाम है, और इसलिए आज हम गोकू से मतलब क्रेटोस को क्या करते हैं, जितवा देते हैं। तो नेक्स्ट कौन से टायर वाले होंगे? जीरेन टायर मिलेंगे क्रेटोस को, और गोजीटा टायर मिलेंगे, ब्रोली टायर मिलेंगे, फिर उससे एवव जो रहते हैं वो बीरस टायर है। क्या क्रेटोस उनको सरपास कर पाएगा? नहीं कर सकता। क्रेटोस वहीं पे स्टॉप हो जाए। क्रेटोस बीरस तक आता है वो पूरी तरह से फुल स्टॉप हो जाएगा और वो आगे सरपास नहीं कर सकता। और उसको जो बहुत सारे लोग कुछ आउटर वर्सल ये वगैरह बोलते हैं वो बकवास चीज़ है, उसको ध्यान ही मत दो। और दोस्तों दूसरी बात ये हो सकता है कि मे भी क्रेटोस को गोकू जो रहता है वो स्ट्रेंथ वाइज ऐसे डिफीट कर दे, लेकिन हैक्स में गोकू को थोड़ा तकलीफ दे सकता है, मुझे ऐसे वाइब आ रहा है। लेकिन जो भी हो, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। सारी चीज़ों को अच्छे से देख के, क्रेटोस का पूरा स्टोरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से मैंने देखा क्रेटोस को, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी एंजॉय किए होंगे वीडियो को। गॉड ऑफ वॉर 5 में देखते हैं क्रेटोस के साथ क्या होता है। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय। This way, boy.